चलिए तो शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल पहला बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल। देखिए किताब आपके पास होनी चाहिए एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम वाली। क्या बोला पहला क्वेश्चन आपका, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो इसने कहा दो गोले हैं, एक गोला दूसरा गोला, ठीक है, एक गोला और दूसरा गोला, उनके बीच का डिस्टेंस इसने दिया है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और एक चार्ज इतना दूसरा चार्ज इतना, उनके बीच फोर्स पूछा है। तो देखिए जरा क्या है। सबसे पहले तो उसने डिस्टेंस दे दिया, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। सर पहला चार्ज आपको दिया है 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और Q2 जो आपका है वो कितना आपका, ये इसने कहा इन दोनों के बीच बल ज्ञात करो। तो हम लोगों ने कूलाम का नियम याद कर रखा है। कूलाम का नियम में F का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷। Q2 कितना है आपका, सॉरी Q1 तो 2 है, सॉरी, और Q2 कितना आपका 3 × 10⁻⁷। डिस्टेंस रखिए आपकी सेंटीमीटर में, जबकि मीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 10⁻⁻2, तो 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन में आप ये हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले अगर हो सके तो हो सके अगर करना चाहें आप, सबसे पहले पावर को बैलेंस कर लीजिए। जितनी पावर है -7 माइनस की 14 और प्लस की 9, माइनस की 14 प्लस की 9, 14 में से 9 गए, कितने बच गए आपके 5। 3 की 2 से कर लीजिए, 3 × 6, 6 की 9 से कर लीजिए, 6 9 54, ठीक है। 30 का स्क्वायर कितना आपका 900, 30 × 30 बाई स्क्वायर है ना, तो आप कर लीजिए 30 × 30, और 10 की पावर 2 है माइनस की, और पावर 2 ये 2 टू द कितना हो गया आपका -2, ठीक। और ये 9 काट दे कैसे, 9 × 6 54, 6 बार, ठीक। 10 का पावर -5, ये 4 माइनस की है और ये 2 प्लस की है, तो माइनस की 2 बची। अब ये -5 ऊपर -2 नीचे, -2 है, तो -5 में से -2 गए तो कितना बच गया आपका -3। तो फोर्स इतना आ गया, और फोर्स का जो यूनिट है वो कितना होता है आपका न्यूटन होता है। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा एनसीईआरटी का 1.2। इसने कहा है 4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले का कारण 0.2 न्यूटन लगता है, और जो दूसरा गोला है उस पर -0.8 माइक्रोकूलाम आवेश है। तो दोनों गोलों के बीच की डिस्टेंस बताइए, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो देखिए भाई इसने क्या कहा, इसने कहा है कि पहला जो आपका चार्ज है उसका वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलाम। माइक्रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइक्रो को कूलाम में चेंज करने के लिए। दूसरा चार्ज इसने कहा है -0.8 माइक्रोकूलाम, तो इसके लिए भी वही बात -0.8 और 10 की पावर -6। इसने कहा कि ये जो Q2 है Q1 पर कितना बल लगाता है 0.2 न्यूटन, इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। और दूसरे पार्ट में कहा है कि Q1 पर Q2 0.2 लगा रहा है, Q2 पर Q1 कितना लगाएगा, मतलब ये मान लीजिए Q1 है, ये मान लीजिए Q2 है, बीच का डिस्टेंस अभी अननोन है, ठीक है। तो ये Q2 Q1 को अपनी ओर खींच रहा है, अपनी ओर इधर की ओर खींच रहा है, ठीक है। Q2 है क्या नेगेटिव, और Q1 क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो आकर्षण बल अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो देखेंगे बाद में हम लोग, लेकिन पहला पार्ट निकालते हैं। F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। इसका वैल्यू कितना होता है आपको कई बार बताया 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है सर जी 0.4 × 10⁻⁻6। Q2 कितना है 0.8 × 10⁻⁻6। R हमको निकालना है, F की वैल्यू कितनी है 0.2 है, ठीक। चलिए भाई R इधर आ गया आपका R की पावर 2, तो ये हो गया आपका
पावर को बैलेंस कर लेते हैं। -6 -6 माइनस के 12, माइनस के 12 में से प्लस के 9 जाएंगे तो कितना हो गया -3। 8 ने 4 से कर ली, 8 चौक 32, 32 हो गया। एक पॉइंट ये कितने नंबर बाद पॉइंट 2 नंबर बाद, ये पॉइंट ऊपर रखा था, कहाँ गया आपका नीचे आ गया। अब ये कितने पॉइंट है 2, ठीक है। अगर पॉइंट पीछे भागता है, तो माइनस की, तो इन पॉइंट को पीछे हटाओ, -2 -3 थी, -2 हो गई, कितनी हो गई -5, ये 32। ऐसे ही यहाँ इसका पॉइंट पीछे हटाओ, एक ही हटाया है तो 10 की पावर -1, पॉइंट पीछे हटेगा तो 10 की पावर माइनस में, पॉइंट आगे बढ़ेगा तो 10 की पावर प्लस में जोड़ते चलेंगे, ठीक है भाई। तो ये तो पीछे भगाया 10 की पावर -1 आगे, 2 ने 32 को काटा 16 बार, 9 × 16, 10 की पावर -5 ऊपर, -1 नीचे, तो 5 में से 1 खत्म हो गई, कितनी बच गई 4। यह आपका आ गया r², ठीक है। स्क्वायर इसके ऊपर कहाँ चला गया, अंडर रूट, वर्गमूल चला गया। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3 निकल गया। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 चौक 16, तो 4 निकल गया। 10 की पावर -4 है तो -4 का कितना निकल गया -2 निकल गया। 4 किया 12, 12 × 10 की पावर -2 मीटर, तो इतना मीटर आ गया 12 × 10 की पावर -2 मीटर। अगर आप इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, देख लीजिए ये है 12 और ये है 10 की पावर -2 मीटर में है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना कर लीजिए इसकी। अब ये सेंटीमीटर में, अरे ये 10 की पावर -2, ये 10 की पावर 2, भाई अगर 2 0 है तो इसे हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 होते 10 की पावर 3 लिख देते, तो 2 में से 2 खत्म हो गया तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। अब ये कह रहा था दूसरे पार्ट में, भाई ये Q2 Q1 को अपनी ओर खींच रहा है कितने से 0.2 से, ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है ना भाई। Q1 प्लस का है और Q2 कैसा है आपका माइनस का, तो Q2 Q1 को खींचा था 0.2 से। Q1 Q2 को कैसे खींचेगा भाई, सेम फोर्स से खींचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस वाले खींच रहा है, प्लस वाला माइनस वाले खींच रहा है, तो सेम फोर्स आपका, ठीक है। तो आप कहेंगे Q1 भी Q2 को 0.2 न्यूटन बल से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया एनसीईआरटी का, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए कहाँ कहाँ आपको महसूस हो रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं पता था, उसे नोट करिए और उस पर काम करिए, ठीक है। मेहनत करिए ज़्यादा से ज़्यादा, फार्मूले याद कीजिए, इसे नोट करिए जल्दी। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है 1.3, किताब आपके पास होनी चाहिए, सामने रखी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, ठीक है, क्या दे रखा क्वेश्चन। उसने बोला है जांच द्वारा सुनिश्चित करो, क्या सुनिश्चित करना है कि ये जो ke² और डिवाइड में g me और mp है, ये क्या है हमारा विमाहीन है। मतलब हमको वेरीफाई करना है कि ये कोई विमा नहीं रखती। विमा का मतलब कोई मात्रक नहीं है इसका, ठीक है, डायमेंशन लेस है आपकी, डायमेंशन लेस, ठीक। अब इसने क्या बोला है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात करो। तो बिल्कुल ना घबराइए कि यार ये क्या वैल्यू कहाँ से निकाले हम लोग, ठीक है। सब वैल्यू आपको कांस्टेंट की दी होगी, उसने पहले बोला सारणी देखकर, तो सारणी में आपको देगा। सबसे पहली बात है प्रूफ करना कि ये विमाहीन है, यानी डायमेंशन लेस, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो मैंने अभी आपको बाद में 2-3 पॉइंट बताए थे, कैपिटल जी बताया था, कहाँ आया था कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण बल में। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या था भाई, कैपिटल जी, फिर m1, फिर m2 अपॉन में r²। लेकिन यहाँ पर E बोले तो इलेक्ट्रॉन और P बोले तो प्रोटॉन, तो यहाँ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा क्या तुम्हारा प्रोटॉन, ठीक। सर स्मॉल k भी बताया था आपने, हाँ स्मॉल k बताया था, जिसे हम लोग 1/4πε0 लिखते हैं। तो एक हमारा आकर्षण बल, सॉरी विद्युत बल E इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें क्या था 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r²। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और मैंने बताया था दोनों पर आवेश क्या होता है सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर माइनस का है, प्रोटॉन पर प्लस का है। तो सर Q1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जिसे हम क्या मानते हैं E, प्रोटॉन पर भी आवेश सेम है, उसे भी E ही कह दिया। साइन तो रखना नहीं हम लोगों को, बोले तो प्लस माइनस रखना नहीं है यहाँ पर। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसे हम बोलते हैं K, और ये E की पावर 2 डिवाइड में कौन आपका r² F E। तो एक ये
ऊपर कौन आ रहा के ई स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करो, यानी एफ ई को एफ जी से डिवाइड करो तो के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, और वो कौन है आपका जी एम ई एम पी अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया के ई स्क्वायर जी एम ई और ये एम पी। ये क्या हो रहा है भाई सर, ये भी बल है, ये भी बल है, बोले तो ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, और इसका भी न्यूटन और इसका भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, तो सर कोई मात्रक नहीं बचा। ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये हो गया, ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी ये क्या है, बलों का अनुपात है। क्या है आपका ये बलों का अनुपात, और बलों का अनुपात है तो ऊपर वाला भी एक बल है उसका ही मात्रक न्यूटन, नीचे वाला भी एक बल है उसका मात्रक न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन, मतलब कोई मात्रक नहीं बचा, कोई मात्रक नहीं बचा तो उसकी वीमा भी नहीं होती है आपकी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो क्वांटिटी हमने प्रूव कर दी इस बात को कहकर, किसका अनुपात आपका बलों का अनुपात है। अब कहता है इसकी वैल्यू भी फाइंड करो, अब वैल्यू फाइंड करते हैं भाई, पहला आप इसे नोट करिए, चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, क्या है वो इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग, क्या है इसकी वैल्यू, के को बताया था आपको मैंने 9 इंटू 10 का पावर 9, ई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 का होल स्क्वायर, जी कैपिटल जी की वैल्यू बताई थी आपको 6.67 इंटू 10 का पावर -11, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था आपको मैंने शुरू में, कितना था 9.1 इंटू 10 का पावर -31, और प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान बताया था आपको 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करे सर, ठीक है देखते हैं भाई कैसा होगा, ये 9 हो गया, ये 10 का पावर 9 हो गया, 16 का स्क्वायर 16 गुणा 16, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट बाद में लगा देंगे, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका 256, 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, 19 गुना कितना हो गया आपका 38, ठीक है जी सर, ये आपका हो गया 6.67, पावर को बैलेंस करता हूँ 31 और 11, 31 और 11 होते हैं आपको 42, 42 में 27 जोड़ लीजिए भैया, 7 2 9 और 4 2 6, लो 10 की पावर कितनी आ गई -69, 9.1 और 1.61 इंटू भी। अब ये भाई साहब 38 और ये 9, ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि 69 ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी आपकी प्लस की हो जाएगी, 69 में से 38 घटा लो, ये तो जुड़े थे, 9 में से 8 गया 1, 6 में 3 गया आपका 3, तो 31 हो गई भैया ऊपर प्लस की, और 9 ये है आपकी, और 2.56 और 9 ये रहा आपका, ठीक 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, वाह जी वाह, इतने ज़्यादा कैलकुलेशन, 31 और 9 कितना हो गया आपका सर 40 हो गया, मल्टीप्लाई करो 9 छम 56, 56 का 4 हाथ से लगे 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 आपके हो गए 50, हाथ से लगे 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया आपका 23, 2 नंबर बाद पॉइंट किया आ गया आपका, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, और यहाँ नंबर लिखे होंगे, ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके। तो देखिए इन तीनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 101.36 लगभग, ठीक। अब सर ऊपर भी 2 नंबर बाद पॉइंट, नीचे भी 2 नंबर बाद पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया आपका। अब मैं आपको डिवाइड करा देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत है तो डिवाइड से, ठीक है, तो वहाँ यहाँ देख लिया आप लोग 101 और 36, मुझे इतना लंबा टेबल याद नहीं है, मैं तो 10 से इसे 10 पकड़ लेंगे, इसे 23 पकड़ लेंगे, 10 दूनी 20, ठीक है, तो 2 बार करके देखते हैं, 2 ने 6 से करी 2 चम 12, 12 का 2, लेकिन सर मसला तो ये है तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर, आ जाएगा आप लोगों का 101.36, 101.36, और यहाँ पर भी हमारा पॉइंट था, ठीक, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया आपका उड़ गया, तो ये हो गया आपका 2304 और ये हो गया आपका 10,136 और ये चल रहा तुम्हारा 40। अब सर इसे भाग दीजिए, मल्टीप्लाई तो हम लोग कर लेंगे, डिवाइड में थोड़ा सा दिक्कत बहुत से बच्चों को, खास करके जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं होते हैं,
देखिए भाई सर ये 10,136 और वो है आपका 2,304, तो सबसे पहले बात तो है सर वो नंबर छोटा रह गया, उसे बड़ा करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ क्या बढ़ा लेंगे हम लोग, 0। ठीक, अब करते हैं हम लोग 10,136 का टेबल मेरे को भी याद नहीं है, हम लोग 10 पकड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे हम 23 को। 10 दूनी 2 बार, तो 2 ने 6 काटा, 2 6 12, आज लगे 2 थे 6 और कितना हो गया आपका 7, 2 कम 2, 2 ने 0 से लगा 0, 2 कम 2, ठीक है घटा लीजिए, 10 में 2 गया आपका 8, ये 3 इधर से लो एक नंबर, 13 13 में 7 जाएगा आपका 6, देखो इधर से लिया था फिर इधर से, तो 9 बचाइए, 9 में 2 गया आपका 7, यहाँ 2 बचा इधर आ गया आपका, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 बढ़ा लीजिए, 10 दिया 30 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 27 से, तो 2 बार फिर दोबारा यही नंबर आ जाएगा, कितना है ये 20, 2 7 2, 10 में 2 गया आपका 8 और 7 में 7 गया 0, यहाँ 6 में 2 गया 4 और ये 7 हो गया, सर 7,408, अभी भी छोटा है, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लीजिए, ये 10 और ये 74, सर 7 बढ़ जाएगा 10 7 70, तो बहुत लगभग भी इतना, तो इसे काटा आप हमने कितना आ गया 0.227 इंटू 10 का पावर 40, इतना एक पॉइंट पीछे हटा दीजिए आप लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2.27 इंटू 10 का पावर 39, मैंने बोला था जब पॉइंट पीछे हटेगा तो माइनस की, तो एक पीछे हटा है तो माइनस की जोड़ेगी, 40 में से गया 39, इतनी वैल्यू आ गई इस कांस्टेंट की, और ये कांस्टेंट है क्या Fe और Fg, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशो है वो कितना है 2.27, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए, आप इसे याद भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होता है 2.27 इंटू 10 का पावर 39, नोट करिए इसे जल्दी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की साइड बढ़ते हैं, अब तक हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, अब तक हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो है वो आपके लैंग्वेज वाले हैं, बोले तो डेफिनेशन वगैरह है, उन्हें छोड़ते हैं, हम लोग 1.6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 1.6 में क्या कहता है, 1.6 में कहता है कि एक स्क्वायर है जिसके 4 कोने, सबसे पहली बात होता है सर स्क्वायर क्या है, स्क्वायर को कहते हैं वर्ग, वर्ग बोले तो इसकी चारों साइडें बराबर होती है, ये आपकी चारों साइडें क्या होंगी बराबर, अब एक ए एक बी और एक सी एक डी, ये कोने हैं इसके, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये क्या तुम्हारा डी। अभी कहता है कि ए पर मैंने रखा है 2 माइक्रोकूलम, बी पर रखा मैंने 5 माइक्रोकूलम माइनस के, सी पर फिर से 2 माइक्रोकूलम रखा है, डी पर मैंने फिर से माइनस के 5 माइक्रोकूलम रखा है, ठीक। उसके बाद कहता है ये कि इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर इन चारों के कारण कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये चारों मिलाकर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो सर फोर्स का तो फार्मूला हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R की पावर 2। सर इस वाले की इससे डिस्टेंस तो पता ही नहीं आपको, ये सर इस वाले से इसकी डिस्टेंस ये पता ही नहीं आपको, इस वाले से इसकी डिस्टेंस नहीं पता, इस वाले से इसकी डिस्टेंस नहीं पता, अब आप खुद सोचिए, ये है स्क्वायर और स्क्वायर के सेंटर पर रखा है, तो जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, उतनी डिस्टेंस ये, उतनी डिस्टेंस ये, हालांकि इसमें साइड ये वाली दे रखी है, ये कितना 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना आपका 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना 10 सेंटीमीटर और ये भी कितना 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग तो चारों साइडें क्या होंगी आपकी बराबर होंगी, लेकिन अभी कहता है वो जो सेंटर है इस पर टोटल फोर्स बताइए। अब आप खुद सोचिए, ये 2 ये 1, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये प्लस दूर भगाएगा इसे इधर, ठीक है, ए उधर चला गया भाई, सी जो उसके सामने है वो भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये से भगाएगा किधर इधर, सेम ऐसे ही है -5 वाला प्लस 1 वाले को खींचेगा अपनी ओर, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण अपनी ओर, बी इधर आ गया भैया, ठीक है, ये आर को मिटा रहा हूं मैं, ये हमारा ये एफ सी हो गया, ये हमारा एफ बी हो गया, ये डी वाला इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगा, ये भी अपनी ओर खींचेगा भैया इधर एफ डी। अब आप खुद सोचिए, ये भी 2 था ये भी 2 था, एक वाले को सेम फोर्स से दूर भगा रहे हैं, कोई व्यक्ति ये वाले और यहाँ वाला, ये वाला किससे भगा रहा 2 की पावर से उधर, ये वाला व्यक्ति भी इसे भगा रहा 2 की पावर से, दोनों एक दूसरे खत्म हो जाएंगे, ये इस पर कोई फोर्स ही नहीं इनके कारण,
इसी टाइप से यहाँ पर ये -5 वाला ये व्यक्ति ये बीच में और यहाँ पर ये -5 वाला इसे अपनी ओर खींच रहा है सेम, और ये -5 वाला इसे अपनी ओर खींच रहा है सेम, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि जितना एफ है मतलब क्या ओ पर ए के कारण जो है उतना ही किसके कारण है, सी के कारण है, ओ पर सी के कारण, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर, उसके लिए आ गया माइनस आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर आपका ओ पर बी के कारण किसके बराबर है, ओ पर डी के कारण है बराबर, लेकिन विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या हो गया आपका माइनस हो। ठीक, अब हम ओ पर निकालते हैं टोटल फोर्स के लिए हम करेंगे ओ पर ए के कारण, ओ पर बी के कारण, ओ पर सी के कारण, ओ पर डी के कारण। तो ओ पर ए के कारण भैया माइनस एफ ओ सी है, ओ पर बी के कारण माइनस एफ ओ बाई डी है। उन दोनों को छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, उन दोनों को छेड़ना नहीं। तो ये माइनस से प्लस खत्म, टोटल कितना हो गया भाई 0। तो ओ पर जो टोटल फोर्स आया वो कितना है आपका 0 आया। ओके, क्योंकि ये +2 एक दूसरे को खत्म, ये माइनस एक दूसरे को खत्म कर तक 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर से 1.7 लैंग्वेज वाला है उसे छोड़ते हैं, 1.8 पर आते हैं। 1.8 क्या कहता है 1.8? ये कहता है 2 पॉइंट है आपके, 2 बिंदु QA और एक QB। भाई QA कितना दिया इसने, QA दिया हमको 3 माइक्रोकूलम और इसने QB हमको दिया है -3 माइक्रोकूलम, और कहा है एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। एक दूसरे डिस्टेंस मैंने r कह दिया, कितनी सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर r। ठीक है, ये डायग्राम बना देता हूँ मैं। एक पर है आपका 3 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है आपका -3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। अब ये हमसे कहता है पहला पॉइंट क्या कहता है, इनके बीच के बिंदु ऊपर, इनका बीच का बिंदु कौन, ये A हो गया, ये B हो गया, इनका बीच का बिंदु को इसने क्या माना है O मान लिया। तो 10 सेंटीमीटर तो ये बची और 10 सेंटीमीटर तो ये बची। ठीक है, इसने कहा O पर कितना क्षेत्र होगा, क्षेत्र बोले तो कितना विद्युत क्षेत्र होगा, E पूछा है किस पर, O पर। अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनमें ज्यादातर फोर्स का फार्मूला लगा है F का। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड E। सर E का फार्मूला एक तो है F/Q0 और एक है हमारा 1/4πε0 Q/r⁴ और इसी से हम लोग मात्रक बोले तो यूनिट F को नापते हैं न्यूटन में और आवेश को नापते हैं कूलम में, तो ये यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। ठीक, ये वाला तो लगने का नहीं क्योंकि फोर्स नहीं है, ये वाला लगेगा क्योंकि डिस्टेंस पता हमें। अब इसने कहा है कि ऊपर बताना है। अब इस ऊपर ये खता है बेचारे इस O की कि इधर +3 है इधर -3 है। +3 किधर फेंकेगा इसे, अपनी ओर या दूर, -3 किधर खींचेगा, इधर या उधर। तो जिस पर निकालते हैं हमेशा उस पर क्या मान लीजिए +2 मान लीजिए। ये +3 इस प्लस वाले को दूर फेंकेगा इधर, तो ये EA हो गया। B वाला इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा तो इधर आ जाएगा भाई, इसे बोलेंगे हम लोग EB। दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि सर लगाइए बताइए क्या होना है। तो हम लोग A के कारण निकालते हैं, A के कारण 1/4πε0 Q कितना है 3 माइक्रोकूलम यानी 3 × 10⁻⁶। डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर ले 10⁻²। पावर कितनी है इसकी 2। EB भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि सर डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर और चार्ज भी कितना है सेम। EB भी सेम 1/4πε0 3 × 10⁻⁶ 10 × 10⁻²⁴ सेम है ना। डिस्टेंस इसकी भी 10 थी, इसकी भी 10 है। ठीक है, ये भी 3 डायरेक्शन में बता रहा हूँ। A किधर की ओर गया, B की ओर, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। ये डायग्राम की कहानी है, किधर लिख दिया हमने इसे B की ओर, और ये भी किधर की ओर B की ओर। अरे भैया दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों एक डायरेक्शन में, तो नेट कितना हो गया O पर नेट कितना हो गया भैया, यानी टोटल कितना हो गया, दोनों जोड़ दीजिए सर, सेम डायरेक्शन है। ये और ये जोड़ के कितना होगा 2, सेम है ना। 2 × 1/4πε0 3 × 10⁻⁶ और देखो ये है ना
10 की पावर -2 और प्लस 1, 2 में से 1 गया तो -1 बच गया, पावर 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 का पावर 9, 2 3 6, 10 की पावर -6, 10 की पावर कितनी होगी -2 होगी। फिर उसके बाद -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 6 में से 2 चला जाएगा बेचारा, कितना बच गया -4, 9 छम 54, और ये प्लस की 9 भी तो बच रही है, ले मैं प्लस की 9 लिख देता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा ये 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5, प्लस की 5, ये कौन निकल रहा हमारा ई निकल रहा है। ठीक है, तो इतना आ गया आपका, एक पॉइंट इधर बढ़ा दीजिए, जब पॉइंट इधर भागते हैं तो प्लस की, तो कितना हो गया 10 की पावर 6। मात्रक बता दिए हम आपको न्यूटन पर कूलम। अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो भाई साहब वो टीचर जो है वो उस पर डिपेंड करता है, वो नंबर दे या न दे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर लगाया, आपको पता होना चाहिए, मैं बताकर चल रहा हूँ, वैसे उतारिए आप इसे जल्दी। तो इस क्वेश्चन का 1.8 का जो दूसरा पार्ट है, एक आंसर तो आ गया हम लोगों का भैया, वो कितना आया आपका, ए जो आया है वो आया है E = 5.4 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम, वो तो आ गया है। अब ये कह रहा है कि अगर ये जो था हमारा, ये ए था और ये कौन था हमारा बी था, बीच में कौन था ओ था, अगर इस ओ पर मैं कितना चार्ज रख दूं, कितना बोला देखते हैं, इसमें बोला अगर इस पर मैं इतना चार्ज रख दूं 1.5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम, इतना चार्ज अगर मैं रख दूं, यानी क्यू दे दिया, क्यू दे दिया भैया ओ पर। ठीक है, ओ पर कितना क्यू दे चार्ज दे दिया 1.5 इतना, तब मेरे को फोर्स बताओ कि इस पर जो चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा था इधर ही की साइड कौन जा रहा था ई ए, और इधर की ही साइड कौन जा रहा था ई बी, तो बल तो पक्का हो गया कि इधर की साइड लगेगा बी की ओर लगेगा, लेकिन सर लगेगा कितना, ये रहा फार्मूला E = F/Q0। ई तो अभी निकाला हमने, ऊपर कितना आया है 5.4 इंटू 10 का पावर +6, F हमको निकालना, Q0 हमको दे दिया इसने 1.5 इंटू 10 का पावर -9, ये इधर से जाएगा। ठीक है, सॉरी ये इधर आ जाएगा आपको 15, 4 से करेगा 15 × 4 = 60, हासिल लगे 6, 15 × 5 = 75, 75 पर 6 आपका 81, एक नंबर ये, एक नंबर ये, 2 नंबर बाद पॉइंट, माइनस का 9 ये रहा और प्लस का 6 ये रहा, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा -3, तो 8.1 इंटू 10 का पावर -3, और फोर्स को किसमें नापते हैं हम लोग न्यूटन में। ठीक है भाई, ये हम लोगों का दूसरा पार्ट हो गया। और किधर की ओर ये भी बता दो, किधर की ओर बी की ओर, किधर की ओर बी की ओर। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल 1.8 कंप्लीट हुआ, इसे नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9। ठीक है, 1.8 हुआ था लास्ट हमारा, अब हम लोगों का है 1.9। 1.9 क्या कहता है भाई, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कहाँ भाग गया भाई, चलिए 1.9 देखिएगा। 1.9 क्या है, ये कहता है किसी निकाय में 2 आवेश है क्यू ए, भैया क्यू ए कितना दिया है 2.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, और एक दिया है क्यूबी, क्यूबी दिया है माइनस के, ये तो प्लस का दिया, ये माइनस का 2.5 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, 2 आवेश है, और ये बिंदु ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, कितना दिया है 0 0 -15 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी जो दिया है वो दिया है 0 0 प्लस के 15 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है निकाय का कुल आवेश, पहला पार्ट कुल आवेश, और बी जो दिया है वो दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए भाई, 2 पार्ट पूछे इसने हमसे, क्वेश्चन एक सिरे पर प्लस एक सिरे पर माइनस, अरे दोनों सेम है। ठीक है, कुछ बात याद आ रही है इससे, विद्युत द्विध्रुव एक सिरे पर क्या था -q, दूसरे सिरे पर क्या था +q, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मानता था मैं 12, और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता था वो होता था q × 2। सर ये क्या दिए इसने, चलो q तो पता चल गया 2.5 इंटू 10 का पावर -7 है, सर बीच का डिस्टेंस थोड़ी पता हमें अभी, ये तो पॉइंटों में दे दिया इसने हम लोगों को। सबसे पहली बात तो पॉइंटों को देखे क्या है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तीसरा वाला क्या होता है आपका z, x y z। कैसे, इस टाइप से सुनिए, ये x ये y और ये क्या हो गया तुम लोगों का z। x राइट साइड प्लस का होता है,
ठीक है, और इधर की साइड क्या होता है आपका निगेटिव। ये y है, y ऊपर प्लस का होता है और नीचे क्या होता है आपका माइनस। और ये z सामने, ये ऐसा समझ लीजिए, ऐसे आप देखिए जरा किस टाइप से, ये आपका x जा रहा है, ये आपका ऊपर y जा रहा है, ये आपका सामने z निकल कर रहा है। तो z सामने वाला जो बाहर निकल कर आ रहा है वो प्लस का, और जो पीछे होगा जैसे मैंने मार्कर लगा लिया, ये आपका है, तो मार्कर वाला नेगेटिव होगा। तो अब इसने कहा है x कितना 0, y कितना 0, बस z पर है माइनस का 15। तो सामने वाला तो प्लस होता है, सामने वाला प्लस, पीछे वाला माइनस। तो अगर मैं इसे यहाँ करूँ, यू z डैश हो गया, यू x डैश हो गया, ये y डैश हो गया भाई, ठीक है। अब सर देखिए जरा, इसने ये कहाँ से, ये हमारा z डैश है, नेगेटिव बोला तो मान लो भाई 15 पीछे है, 0 0 माइनस 15, माइनस का पीछे, और प्लस का 15 कहाँ होगा, सामने होगा यहाँ पर। ये 15 सेंटीमीटर मान लें, ये भी 15 सेंटीमीटर, 0 0 और प्लस के 15। तो खुद सोचो, यहाँ से ये 15 आगे और 15 कहाँ है, पीछे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई सर। तो हमको ये पता चल गया, ये माइनस वाले को a बोल रखा है और प्लस वाले को क्या बोल रखा है इसमें, b, ये ठीक है भाई। ये आपका 0 0 और प्लस के 15, वो 0 0 माइनस 15। तो ये a b है ना, b पर क्या है आपका, a पर तो आपका क्या है, a पर है कितना आपका प्लस वाला, यानी प्लस का क्यूब है एक तरीके से, और b पर क्या है आपका माइनस का क्यूब है एक तरीके से, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 15 पीछे 15 आगे, तो कितना हो गया आपका 30, यानी 12 पता चल गया सर हमको। 12 कितना पता चल गया आपको, 30 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पीछे, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर माइनस 2 मीटर से। तो ये कितना हो गया आपका 12 हो गया आपका, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू 30 × 10 की पावर माइनस 2। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, कुल आवेश। अरे भाई, एक आवेश प्लस का, एक आवेश माइनस का, तो कुल आवेश जो पहला पार्ट है, टोटल आवेश Q टोटल कितना हो गया 0, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। आप ऐसे जोड़ दीजिए, ये तो है 2.5 × 10 का पावर माइनस 7, और दूसरा वाला नेगेटिव का है 2.5 × 10 का पावर माइनस 7। खत्म, कितना हो गया 0 हो गया। अब बात आती है दूसरे पार्ट पर, और दूसरे पार्ट में इसमें कहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, P = Q × 2L। भैया Q कितना है, कोई भी एक चार्ज ले लो, 2.5 × 10 का पावर माइनस 7। दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे पता चली कितनी है, 30 × 10 की पावर माइनस 2। तो सर ऐसा करते हैं, 7 और 2 कितनी हो गई, माइनस की 9 हो गई। 0 पॉइंट को भूल जाइए, ये 3 है और ये आपका 25 है। 25 क्या होता है 75। एक 0 लगाइए, ये वाला 0 जो बचा था, एक नंबर वाला पॉइंट, ये आ गया। पॉइंट को आगे बढ़ा लीजिए, एक नंबर बढ़ाया मैंने अपने पास से, तो प्लस की जुड़ेगी, -9 में प्लस की जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा -8। तो ये हो गया आपका द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रा क्या है, मात्रा में से देख लो सर, क्यू कूलाम में नापते हो और डिस्टेंस किसमें नापते हो, मीटर में, तो आ गया कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये हमारा 1.9 था। देखिए इसे, डायग्राम को अच्छे से देखिए आप लोग, ठीक है।